नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज भाई दूज है और भाई दूज की मान्यता क्या है, क्यों हम इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से बहनें इंतज़ार करती हैं कि कब भाई दूज आ जाए और वो तिलक लगाए अपने भाई के माथे पर और उनके साथ साथ गिफ्ट्स भी लें और आशीर्वाद भी लें। लेकिन इस भाई दूज के पीछे की मान्यता क्या है, पौराणिक कथाएं क्या हैं, आखिर हम इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं और दीपावली के समय के बाद ही ये दिन क्यों आता है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। शुभ मुहूर्त क्या है, कब आपको अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना है? चलिए, बातचीत करने के लिए स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता शर्मा, ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत सरिता जी जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये भैया दूज का त्यौहार है क्या, क्यों मनाया जाता है? देखें, भैया दूज का त्यौहार जो है ये बहन और भाई के अटूट रिश्ता, जो उनका प्यार का रिश्ता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार दीपावली की जो रात होती है उसके दूसरे दिन, मीन्स जब अमावस्या की रात, फिर प्रतिपदा और फिर द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीया तिथि होने के भाई दूज क्यों कहा जाता है? दूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीया तिथि मीन्स दूसरी तिथि, और यम द्वितीया मीन्स इसके पीछे की जो स्टोरी है उसके साथ रिलेट करते हैं, और यम द्वितीया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और उनके साथ साथ अगर हम मुहूर्त की बात करें, क्योंकि हर किसी को इस दिन का इंतज़ार रहता है, बहनें काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार करती हैं कि कब भाई दूज आ जाए, लेकिन सही मुहूर्त क्या है, कितने बजे हमें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना है? देखिए, भैया दूज का त्यौहार जो है ये 3 नवंबर को मनाया जाएगा। उस दिन संडे का दिन है। और ये नॉर्मली क्या होता है, तभी मैं बैकग्राउंड में जाकर के आपको बता रही थी, नॉर्मली क्या होता है कि जब दीपावली होती है उसके अब नेक्स्ट डे आगे अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, फिर उसके अगले दिन भैया दूज मनाया जाता है। लेकिन इस बार द्वितीया तिथि जो है, जो दूसरी तिथि जिसको दूज कहा जाता है, वो रात को लेट लग रही है, जो कि 2 नवंबर को रात को 8:30 बजे के बाद द्वितीया तिथि लग रही है। इसलिए इस साल भैया दूज का त्यौहार जो है वो 3 नवंबर संडे के दिन मनाया जाएगा। और जो शुभ मुहूर्त है, जैसे कि आपने पूछा कि कौन से मुहूर्त पे बहनें जो हैं वो अपने भाई के मस्तक पे जो है वो तिलक करेंगी, वो शुभ टाइम जो है वो 1:16 से लेकर के 3:22 तक है। 1:16 से लेकर के 3:22 तक सभी बहनें जो हैं अपने भैया भाई के मस्तक पे तिलक करेंगी, और उस टाइम द्वितीया तिथि होगी। और बहुत शुभ मुहूर्त है इस टाइम पे भाई के मस्तक पे तिलक करने का। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जिस तरह से जब आपको तिलक लगाना है, चावल हैं, उनके साथ सिंदूर है, हाँ। फूल है, वो सब को मिक्स कर कर आपको तिलक लगाना है। कई लोग चंदन का टीका भी लगाते हैं। उस टीके के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, यम द्वितीया जो है ये जिसको भाई दूज कहते हैं, बहुत सी स्टेट्स में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन पीछे जो इसके पीछे जो तथ्य हैं, जो कथाएं हैं, वो बहुत प्रचलित हैं। और बहुत हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि यम द्वितीया इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो यमराज हैं उनका और उनकी बहन का संवाद है। और उसमें वो जो उनकी बहन है यमुना जी आपको पता है कि वो रिवर जो कि अभी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, और जो ज़्यादातर से लोग नहीं जानते, उनको पता होना चाहिए कि ताजमहल के लोग सब विजिट करते हैं, और उसके पीछे जो नदी बहती है वो यमुना जी हैं। और यमुना जी जो हैं वो अपने भाई यमराज जी को अपने घर पे न्योता देती हैं। वो नहीं आ पाते व्यस्तता की वजह से, बिजी रहने की वजह से, और जो उनको रोल दिया गया है वो बहुत हार्ड और बहुत ही क्रूअल रोल है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरे भाई को, क्योंकि उनकी जुड़वा बहन है, और मेरे भाई को इतना क्रूअल और सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। तो जब वो अपनी बहन से मिलने बहन के घर आए, जो कि यमुना जी हैं, उस दिन द्वितीया तिथि थी, मतलब दीपावली हो चुकी थी, और जब दीपावली के दूसरे दिन
जब द्वितीया तिथि थी तो वो अपने बहन के घर जाते हैं और बहन अपने घर में ले जा करके अपने भाई की बहुत खातिरदारी करती हैं, उनको खूब मिष्ठान और सब खिलाती हैं। और उसके बाद खिलाने के बाद जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप मेरे से वरदान मांगिए। तो वो जब उनसे वरदान मांगती हैं तो वो ये कहती हैं कि आप ये क्रूअल्टी वाला वर्क छोड़ दीजिए, जो आप लोगों को इतनी पनिशमेंट देते हैं, जो लोगों को इतनी सजा देते हैं गलत कामों की, ये आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट मैं आप भी तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया है और तुम मेरी बहन हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भाई भी या आज के दिन मीन्स यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन यमुना के पानी में स्नान करके और अपनी बहन के घर जा करके, देखिए रक्षाबंधन के दिन ना भाई के घर में बहन जाती है, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं और जो हमारे पुराणों में लिखा है वो ऐसा लिखा गया है कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए टीका लगवाने के लिए। और जब वो कहती हैं कि जो गंगा यमुना जी के पानी में स्नान करके जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और मस्तक पे तिलक लगवाएगा, उसको मैं इस दंड से मतलब माफ कर दूंगा, उसको मैं ये दंड नहीं दूंगा जो तुम मुझे कह रही हो, तो मैं आज के दिन तुम्हें ये वचन देता हूँ। तो फिर वो आगे उनके साथ बहुत संवाद करती हैं और उनको पूछती हैं कि जिसकी कोई बहन ना हो, जिसकी, ये बड़ी बहन के लिए बोला आपने या छोटी बहन के लिए, तो उनका वो पूरा वार्तालाप है। उन्होंने कहा बड़ी हो छोटी हो, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा उससे मतलब टीका करवाएगा, टीका जो है वो हमारे विजय का प्रतीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर जब आपको यमलोक जाना है, वहाँ पर जिस परेशानी से या फिर जिस एक कहते हैं ना कि मार ही आगे जाकर पड़ती है, उससे आपको बचना है और आप उससे बच सकते हैं, कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। हाँ, जो प्रताड़ित होते हैं जो लोग वहाँ पे अपने अपने कर्मों के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि आप उनके कर्मों की इतनी सजा मत दीजिए। तो ये उन दोनों का जो संवाद है ये हमारी पुरानी कथाओं में लिखा हुआ है और बहुत से सीरियल्स में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे ये पूरा संवाद उनका बताया गया। तो वो कहते हैं चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन, उन्होंने कहा जिसकी बहन ही ना हो, तो उन्होंने कहा कि जिसको वो बहन माने अपने मन से तो उससे वो टीका करवाए। चलो उनकी जो नहीं मानता वो फिर किसी नदी को, ठीक है, वो उसके प्रति जो है वो अपनी वैसी संभावना करके वो चीज़ जो है वो उनको अर्पित करे। तो जो नदी के किनारे भी ना कर सके वो वन में जा करके, क्योंकि उस दिन कोई पौधा लगवाए, उसकी सेवा, उसकी रक्षा के लिए ऐसा करे। और ये चीज़ें लिखी हुई हैं लिखित रूप से कि वो जिन लोगों को इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है वो नेचर के साथ, प्रकृति को अपना सब कुछ मान के वैसा कर सकते हैं। मतलब प्रताड़ना से आपको मुक्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है अगर आप अपनी बहन के घर जाते हैं। लेकिन सरिता जी, क्या लगता है आपको कि लोग ज्यादातर बहन के घर पहुंचते हैं? मान्यता आज भी यही है, क्योंकि अगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो बहनें ही जाती हैं तिलक के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने, बहनों को ही आप दौड़ते हुए देखते हैं, कोई बस का वेट कर रही है, कोई मेट्रोडोर का वेट कर रही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट जो पुराणों में लिखा गया है कि भाई को, जैसे रक्षाबंधन के, तभी मैंने उसका रेफरेंस दिया कि रक्षाबंधन जो है, रक्षा सूत्र बांधने जब अपने भाई को जाते हैं तो बहन को अपने भाई के घर जाना चाहिए। जब आप तिलक, विजय तिलक के लिए आते हैं कि आपकी हमेशा विजय हो, तो जब उस टाइम पे इस त्योहार पे भाई को बहन के घर जाना चाहिए। और यमुना जी के वाटर पे आप बिल्कुल स्नान मत कीजिएगा इस टाइम, जितना उसमें पोल्यूशन है। बट अगर कोई पानी भर के लाते हैं गंगा जी का, जहाँ से ओरिजिन है यमुना जी का, वहाँ से जो ओरिजिन का, जिन्होंने लोगों ने यमुनोत्री का पानी जो है वो अपने घर में भर के रखा है, तो बहुत से लोग जो हैं वो स्नान करके जाते हैं। और ये रिटर्न चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, मतलब दे हैव द वेरी ह्यूज रेफरेंसेस हैं इसके, कि ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको इतनी यात्राओं से जो है वो मुक्ति मिलती है। किस तरह से इस त्योहार को मनाना चाहिए, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें तिलक किया जाता है, तो ये तिलक करना हमारे धर्म में, सनातन में बहुत इंपॉर्टेंस रखी जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अजहा चक्र होता है जो कि यहाँ पे आके, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में प्लक्सिस कहते हैं, यहाँ बहुत सी नर्व्स आकर के मिलती हैं। तो 7 चक्र, ऐसे तो हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, बड़ी नाड़ियाँ हैं, बट 7 मेजर चक्रास हैं। तो ये प्रतीक करना, ये हमारे विजय का प्रतीक है और हमारी थर्ड आई को जागृत करना जिसको हम कहते हैं। तो जब कोई बहन एक शुभ मुहूर्त में इस पर्टिकुलर तिथि पे अपने भाई को जो है वो तिलक करती है, और तिलक में सिंदूर का प्रयोग करिए, चंदन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, अक्षत जिसको चावल बोला जाता है उनका प्रयोग जरूर कीजिएगा, केसर के 1-2 स्टिग्मास जो हैं वो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जो थोड़ी स्पाइक्स हैं वो उसके अंदर आप डाल सकते हैं, और साथ में बहुत सी तुलसी
को टच करवा करके या तुलसी की थोड़ी सी माटी वहाँ से तुलसी के नीचे से निकाल करके वो उस तिलक के अंदर ज़रूर मिलाइएगा, बहुत ही शुभ रहेगा। ये सब चीज़ें डाल करके अपने भाई के मस्तक पे तिलक लगाने के लिए अक्षत का प्रयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि अक्षत हमारे लक्ष्मी और इन सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में चावल कहते हैं। ठीक है। अब जब आपको तिलक करना है उससे पहले जो पूजा आपको करनी है उसका विधि विधान क्या है? बिल्कुल, आप बहनें जो हैं वो बड़े प्यार से अपने भाई के लिए जो है वो पूरी थाली सजाती हैं, जिसमें वो दीपक जला करके धूप दीप जितना भी वो पूरी थाली को सजा करके उसमें तिलक रख करके मिष्ठान रख करके। वैसे तो हमने परंपराओं में ये भी देखा है कि इसमें सूखे नारियल का प्रयोग, बादाम का प्रयोग करते हैं। और जब भी आप गरी जो है, जो सूखा नारियल जिसको आप कहते हैं कटा हुआ, उसके अंदर जो है वो आप कुछ भर के दीजिएगा, खाली मत दीजिए। कुछ लोग एक प्लेस से दूसरी जगह भेजते भी हैं, तो कोई बादाम को तिलक करता है, कोई गरी सूखे हुए नारियल को तिलक करता है। तो ये चीज़ें भी थाली में रखी जाती हैं, क्योंकि श्रीफल जिसको आप कहते हैं अपना जो नारियल होता है, इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ें भी, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मतलब अपनी पॉकेट जितना आपको लो करती है वो आप थाली में वो सब चीज़ें ज़रूर सजाइए। और आप जिस दिन, अगर कोई ऐसा मानता है, लेकिन लोगों ने बहुत परंपराएं चेंज की हैं, मैंने मोस्टली लोगों को आप देखा है कि लोग जो है, भाई जो है वो अपने बहन के घर जा रहे हैं और खाना खाए बिना मत आए। अपनी बहन के घर आप जाएं, जो भी रूखा सूखा जैसा भी हो वैसा अपनी भाई के घर में तिलक करवाने के बाद अपनी बहन के घर में कुछ ना कुछ खा करके और फिर ज़रूर आए। जो भी आपकी दान दक्षिणा जो आपने देनी है अपनी बहन को, फिर उसके बाद लोग तो बहुत कुछ देते हैं, वस्त्र देते हैं, गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं, जो जिसकी पॉकेट जितना लोग करती का है। बहुत प्रचलन अभी चल रहा है, लेकिन अपनी बहन को कौन सा ऐसा उपहार दे भाई कि उसका लाभ मिले, और भाई को भी और बहन को भी? वैसे तो आजकल लोगों ने बहुत ट्रेंड बना दिया है, लोग अपनी राशि अनुसार भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी बहनों को दे रहे हैं। कोई मेष राशि वाले जो हैं वो रेड कलर की वस्तु देते हैं, जो वृषभ राशि वाले हैं वो वाइट कलर की कोई चांदी की वस्तु दे सकते हैं, जो लोग मिथुन राशि वाले हैं वो कोई भी ग्रीन कलर की वस्तु जो है वो अपनी बहन को दे सकते हैं, जो कर्क राशि वाले हैं वो चांदी की कोई वस्तु, वाइट कलर का कोई क्रीमिश मतलब जैसे लाइट कलर्स के कोई भी चीज़ जो है वो अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जो हैं वो केसरी कलर की कोई भी चीज़ या केसरी कलर की मिठाई, या जो जब भाई आपके घर में आए उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार आप करना चाहते हैं। उसी तरह से कन्या राशि वाले हैं वो भी जो है वो ग्रीन कलर की कोई भी वस्तु ज़रूर उसमें शामिल करें, चाहे वो एक इलायची ही क्यों ना हो। जो भी ये दो राशियाँ हैं मिथुन और कन्या राशि वाले, ये ग्रीन कलर की ये वस्तु यूज़ कर सकते हैं। जो लिब्रा वाले हैं, जो तुला राशि वाले हैं, वो लोग जो है वो पिंक कलर की कोई भी चीज़ या फिर लाइट कलर्स जो आते हैं बिल्कुल हल्के कलर, वैसे कलर की कोई भी वस्तु जो है वो अपनी बहन को दे सकते हैं, या बहन जो है वो अपने भाई को दे सकती है। जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं 8 नंबर वाले, वो भी जो है वो रेड कलर की वस्तु जो है वो अपनी बहन को ज़रूर गिफ्ट करें, या बहन अपने भाई को कोई गिफ्ट भी दे सकती है, या उस प्रकार का भोजन या मिठाई जो है वो खिला सकती हैं। जो धनु राशि वाले हैं वो भी। माइक को ठीक कर लीजिए मैम, क्योंकि आवाज़ शायद प्रॉपर नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे कि जिनकी बहन नहीं है उनको किस तरह से इस त्योहार को मनाना चाहिए। हाँ जी, जिनकी बहन नहीं है उनको किस तरह से त्योहार जिनकी बहन नहीं है, तो अगर उन्होंने कोई अपनी बहन बनाई हुई है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरी मुंह बोली बहन है, या कुछ लोग अपनी कजन्स के साथ से भी तिलक करवाते हैं, और जो जिनको आप मानते हैं नहीं तो आप उनको कीजिए, नहीं तो फिर आपको मैंने बोला गंगा जी या कोई भी पवित्र नदी हो उसके किनारे पे जा करके भी आप जो है वो हाथ जोड़ करके वंदना कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्लांट को भी कर सकते हैं, या मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भगवान के मंदिरों में चले जाते हैं, तो वहाँ जा करके भी रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर देते हैं या फिर तिलक करना शुरू कर देते हैं। तो आप भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप प्रकृति को, अपनी नेचर को, एक प्लांट लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, और नदियों और इनको शुद्ध रखने की बात जो है वो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। वैसे लोग तो मंदिर की तरफ भी अच्छा सरिता जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगी। ज़्यादातर अब आप देखिए जो आंकड़े कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बच्चियों की तादाद कम होती जा रही है, तो इस केस में भाई दूज का भी एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन बहन की याद आती है, लेकिन अगर बहन नहीं है तो फिर काफ़ी तरीके से आपने बता ही दिया उपाय कि किस तरह से करना है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उस आंकड़े को अब सही करने की भी ज़रूरत है? नो डाउट इस पर काम चल रहा है, ये सियासी सवाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़रूरत बहुत है इस सवाल की समाज में।
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बहन की ज़रूरत जो है वो हर प्लेस पे होती है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरह से आज बेटी को, माँ को बेटी को और भाई को बहन की याद इस दिन ज़रूर आती है। लेकिन जो तिलक लगाने की परंपरा है, ये जब भी कोई जैसे ये जो त्योहार थे, इनका पीछे जो रूट थी, यहाँ पर से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो वॉरियर रेस से हुई है। जैसे कि जितने भी राजपूत होते थे, जब भी वो लड़ाई पे जाता था कि ताकि वो विजय होकर के लौटे। तो ये पर्व जितने भी हैं, ये वहीं पर से सारा उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किस तरह से हमें अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, बेटियों को बचाने के लिए ये एक उस तरफ जाता हुआ, मतलब एक प्यार कहें, एक इमोशनल वो चीज़ कहें, इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बहुत सही से है कि आज के टाइम में आप देखिए बच्चियों की लगातार जो पोजीशन है वो कम होती जा रही है, नो डाउट। जिसमें अभी मैं पढ़ भी रही थी कि कुछ ऐसा आंकड़ा भी आ रहा है सामने जिसमें अभी भी 30%, 70% ऐसे युवा हैं, जम्मू कश्मीर की ही मैं बात कर रही हूँ, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। लिंग अनुपात एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार कह रही है कि नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से आंकड़ा लगातार गिर रहा है फीमेल्स का। देखिए, ये जो त्योहार है, ये मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे रक्षाबंधन है, चाहे भैया दूज है, चाहे कोई भी पर्व है, उसमें फीमेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे रोल रहता है। जिस तरह से आपने कहा कि आज के दिन तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ज़रूर लाइट डालनी चाहिए कि बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है। आज किसी की अगर बहन नहीं है तो किस तरह से किसने किसको ख़त्म किया होगा, तो इसके पीछे से बहुत सी स्टोरियाँ हैं। बट एक इमोशनल सपोर्ट के लिए और ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ जाती हैं और हमें इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। और जो अपने हमारे जो त्योहार हैं, जो हमारी हर एक जगह पे एक फ़ीमेल को बहुत एम्पावर करते हैं, जिसमें इसमें भी जो है वो गर्ल्स को बहुत एम्पावर किया है कि सिस्टर्स किस तरह से अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए रक्षाबंधन है और विजय के लिए उनको तिलक किया जाता है, और फिर भाई जो है वो उनको कितनी चीज़ें ऐसे हाँ, चाहे आपको आपकी बहन की याद ना आ रही हो, हाँ, लेकिन आज का पर्व एक ऐसा है कि हर घर के अंदर तिलक लगाया जा रहा है, तो अपनी बहन की याद आना लाजमी है। लेकिन उसके पीछे किस तरह का काम चल रहा है उस पर रोक लगाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है इन सब चीज़ों को रोक लगाना और ये सब चीज़ों को बंद करना, जो कि कर्टन के पीछे ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये हमारे जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं ना कहीं पे बैक करता है यूनिवर्स, ऐसी बात नहीं है। जो जितना नॉलेज मुझे है और अपने विवेक और सूझबूझ से और अपने जो मुझे लिटिल बिट ज्ञान है उसके हिसाब से मैं ये आपको ज़रूर बताऊं कि जो लोग ये चीज़ करते हैं वो यूनिवर्स पे बैक डेफिनेटली करता है। उसका रूप चेंज हो सकता है पर वो चीज़ पे बैक ज़रूर होती है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ना करें। आज के दिन हमारा कहते हैं ना कि कर्मा वापस आता है, जैसा आप करेंगे आपको वैसा मिलेगा। तो इसलिए आज के दिन अपनी बहनों की कीमत बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहन पता नहीं कितने पुण्य कमाकर मिलती है, और एक बेटी, एक लक्ष्मी जब घर के अंदर आती है तो समझिए कि उस घर को किस तरह से वो बदल देती है। लेकिन मैम, ये भी जानना चाहूँगी आपसे एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आज का त्यौहार की मनाया जा रहा है, एक अच्छा सा कोई संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को? बिल्कुल, ये जो त्यौहार है हमारा भैया दूज का, इसको आप बहुत अच्छे से मनाइए। दूज जो है, द्वितीया तिथि जिसको हम कहते हैं, इसकी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंस है। आज के दिन आप भाई को तिलक ज़रूर करिए और चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। दूज के चांद का दर्शन करना, आपको बिल्कुल क्लियर चांद जो है वो इस बार नज़र आएगा, उसके दर्शन ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई की लंबी आयु की और अपनी सुख समृद्धि की कामना आप ज़रूर कीजिएगा इस भाई दूज पे। और सभी को मैं ज़रूर कहूँगी कि इस बार शनि का साल है, हर तरह से आपको डराया गया, अब तो बिल्कुल एंड आ गया है, लेकिन प्लांटेशन ज़रूर कीजिएगा और 8 चीज़ें अपनी थाली में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 8 का अंक इन्फिनिटी का भी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। चीज़ें रखनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी की जब आप थाली सजाएंगे जो पूजा के लिए, या अपने भाई के लिए भी कोई चीज़ अगर आप रख रही हैं, उसमें 8 वस्तुओं का चीज़ ज़रूर रखिएगा। चाहे
चाहे आप मिष्ठान रख रही हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स रख रही हैं, तो या तो 8 की संख्या में रखिए या फिर 8 चीज़ें रखिए अलग अलग। उसी तरह से जब आप लक्ष्मी जी की थाली सजा रही हैं, उसमें भी 8 वस्तुएं होनी चाहिए, चाहे वो कमल गट्टा हो, खील हो, पतासे हो। मैं खील पता मैं बहुत जनरलाइज सी चीज़ें बता रही हूँ आपको। खील बतासे वो इसलिए बोले मैंने कि वो बहुत प्रिय हैं, और इस दिन भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बोला ना ये त्यौहार जो है वो ये काफ़ी लंबा है। उसी तरह से ये सब चीज़ें, पतासे पहले बहुत रखे, तो उसमें ना शुगर से ये बनते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खरीदेंगे बहुत कॉस्टली, आप खील बतासे जरूर अपनी थाली में जरूर रखिएगा, चाहे आप भैया दूज का त्यौहार बना रही हैं, चाहे आप कोई भी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। तो फिलहाल भाई दूज का आज त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और अपने भाई के माथे पर तिलक लगाते समय आप देखिए किस तरह से आप मन्नत भी मांग सकती हैं, लंबी आयु की कामना कर सकती हैं, आपके घर के अंदर सुख शांति होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात सरिता जी ने ये बताई है कि जिस तरह से प्रचलन चलता आ रहा है कि बहन अपने भाई के पास तिलक लगाने जाती है, लेकिन जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मान्यता है वो ये है कि भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए, उसका बहुत भरपूर लाभ आपको मिलेगा। तो अगर इसमें आप बदलाव करते हैं तो आपकी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बहुत तरीके से आएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।